अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम लोगों ने केस केडिंग स्टाइल शीट का जो है थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं CSS का। CSS स्टैंड फॉर केस केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल डिफाइन हाउ टू डिस्प्ले HTML एलिमेंट and style were added HTML4 to solve problem. External style sheet can save a lot of work and external style sheet are stored in CSS file. एडवांटेजेस एंड हिस्ट्री क्या है? फॉर्मेटिंग ऑफ एंटायर वेबसाइट हैज बिकम मच इजियर। पहले क्या होता था कि आपको वेब पेज डिजाइन करना पड़ता था, तो यानी केस गेटिंग स्टाइल शीट का ये फायदा हो गया कि आपने एक टेम्पलेट बना लिया, स्टाइल शीट बना ली, अब आप उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जैसे रीयूजेबिलिटी आप क्लासेस के अंदर करते थे कि अगर एक क्लास बनी है तो आप उस क्लास को रीयूज कर सकते हैं। लाइक वाइज पहले अब इससे पहले CSS से पहले फिर क्या होता था कि वेब पेज आपको हर इंडिविजुअल वेब पेज को या तो कॉपी पेस्ट करना पड़ता था या हर एक के ऊपर आपको स्टाइल अप्लाई करना पड़ता था। तो अब क्या हुआ कि आप जस्ट CSS को अडॉप्ट करते हैं तो वो सारे स्टाइल की सेटिंग्स जो है वो अप्लाई हो जाती है। HTML was never intended to contain tag for formatting a document। टैग्स को डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग के लिए यूज नहीं किया जाता था। इन HTML all formatting could be removed from HTML and styling can be done using CSS। जो HTML के टैग से स्टाइलिंग रिमूव कर देते हैं और CSS के लिए इसको परफॉर्म करते हैं। CSS प्रोवाइड यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग एंड स्टाइलिंग। यूनिफॉर्म किस तरह कि आप जब CSS को इंक्लूड करवा लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो स्टाइल शीट आपके पूरे वेब पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। डेवलपर डज have to worry to each time change the font size, style, background, etc. CSS make life easier. Style are normally saved in external CSS file। इसके लिए आप क्या करते हैं, आमतौर पे आप CSS फाइल को सेपरेट बनाते हैं। तो external style sheet enable you to change the appearance and layout of the page in website just by editing one single file। एक सिंगल फाइल को एडिट करेंगे तो पूरी वेबसाइट के ऊपर वो चेंज अफेक्ट करेगी। तो ये इसका जो है बेनिफिट हो गया। यूजिंग करने का जो वे है कि तीन वे हैं कि आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाते हैं, इंटरनल स्टाइल शीट बनाते हैं या इनलाइन स्टाइल बनाते हैं। एक्सटर्नल में क्या होती है कि एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट आइडियल व्हेन द स्टाइल इज अप्लाइड टू मेनी पेजेस। एक्सटर्नल कब यूज करते हैं? जब आपके पास नंबर ऑफ वेब पेजेस होते हैं तो अब आप क्या करते हैं कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट बना लेते हैं। With an external sheet, you can change the look of entire website by changing one file। एक फाइल के चेंज करने से सारा लुक एंड फील चेंज होता है। Each page must link to the style sheet using link tag। लिंक टैग के जरिए वो कनेक्ट होता है। Head tag is used before starting body। It indicates the browser to include and exclude all of the instruction written in it। इट्स लाइक इंक्लूडिंग हेडर फाइल ऑफ सीप। जैसे आप इंक्लूड आयो स्ट्रीम करते हैं ना सीप के अंदर, ये बिल्कुल वैसे ही काम यहाँ पे होता है। लिंक टैग कंटेन द नेम एंड पाथ ऑफ CSS फाइल टू बी इंक्लूडेड e.g. design.css। एंड एक्सटर्नल स्टाइल कैन बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर। CSS की फाइल किसी भी एडिटर में लिखी जा सकती है। एंड फाइल शुडंट कंटेन एनी HTML टैग्स। इसके अंदर HTML के टैग्स नहीं होते। अब जैसे यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है, हेड है, लिंक रिलेशन। ये लाइन ऐसे ही है जैसे आपने सी के अंदर इंक्लूड करवाया है। जैसे इंक्लूड आया स्ट्रीम करवाते हैं, stdio आया करवाते हैं, ये उसी तरीके से उस फाइल को इंक्लूड कर दिया और यहाँ पे टाइप बता दी कि जो फाइल आप ऐड कर रहे हैं उसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट आर CSS। उसके बाद hrefs में आप जो है यहाँ पे आपको वो रिलेशन बता रहे हैं, ये यहाँ पे वो फाइल का नेम दे रहे हैं। यहाँ पे जो है स्टाइल शीट जो है आपने डिफाइन कीजिए। हॉरिजॉन्टल रोलर किस कलर का होगा, पेज किस पैराग्राफ किस कलर का होगा, बॉडी की बैकग्राउंड क्या होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है जी। अब इंटरनल स्टाइल शीट में क्या होता है, अब एक्सटर्नल में क्या होता था, CSS अलग और HTML फाइल अलग। और इंटरनल में क्या है, इंटरनल स्टाइल शीट शुड बी यूज व्हेन ए सिंगल डॉक्यूमेंट हैज यूनिक स्टाइल। जब एक डॉक्यूमेंट के अंदर आपने कोई यूनिक स्टाइल देना है तो आप डिफाइन कर लेते हैं इंटरनल स्टाइल इन हेड सेक्शन ऑफ HTML बाय यूजिंग स्टाइल।
जैसे हेड के अंदर आप स्टाइल बना लेते हैं, जो आपकी सेटिंग है वो कर ली, और देन ये इस पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इसको अलग से फाइल के अंदर सेव नहीं करते, बल्कि उसी एचटीएमएल में करते। तीसरी किस्म है इनलाइन स्टाइल। इनलाइन में क्या होता है कि स्टाइल जो है, स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज होता है इन दी रेलेवेंट टैग, उस टैग के अंदर ही। द स्टाइल एट्रीब्यूट कैन कंटेन एनी सीएसएस प्रॉपर्टी, तो उसमें सीएसएस की कोई प्रॉपर्टी भी यूज की जा सकती है, बट वो उसी टैग के लिए इनलाइन होगा। और बट यूजिंग द इनलाइन स्टाइल शीट रिमूव द मेन गोल ऑफ स्टाइल शीट्स। सिंटेक्स क्या है, स्टाइल जैसे कलर्स, सीन, मार्जिन लेफ्ट, और दिस इज पैराग्राफ। तो अब ये जो इस पैराग्राफ के लिए आपने डिफाइन किया, तो अगले पैराग्राफ के ऊपर ये स्टाइल अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ इसी के लिए है। तो ये क्या है, इनलाइन स्टाइल शीट की एग्जांपल। उसके बाद मल्टीपल स्टाइल शीट्स भी आप यूज कर सकते हैं। व्हाट इफ सम प्रॉपर्टीज हैव बीन सेट फॉर सेम selector in different style sheet, then which property will be inherited? Like an external css, hp h3 is defined like, यानी हाइडर, जैसे हेडिंग 3 को दो तरह से डिफाइन किया है, एक ये वे है, एक ये वे है, यानी दो अलग अलग फॉर्मेट हैं, दो अलग अलग स्टाइल है। एंड एन इंटरनल स्टाइल शीट हैज h3 सिलेक्टर, और इंटरनल का अलग है। तो अब ये तीन डिफरेंट वर्जन हो गए। इफ दी, अब आंसर क्या है, इफ द पेज विद द इंटरनल स्टाइल शीट आल्सो लिंक टू द external style sheet, the properties of RH3, then output will be this one. तो अब फॉर एच थ्री ये है, प्रायोरिटी कैस्केडिंग ऑर्डर ऑफ स्टाइल, इनलाइन स्टाइल शीट इनसाइड एन एचटीएमएल। इनलाइन को किसको प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इनलाइन स्टाइल शीट को इनसाइड एचटीएमएल एलिमेंट, और एक्सटर्नल स्टाइल शीट को इन दी हेडर सेक्शन, और एक्सटर्नल, यानी ये इसकी प्रायोरिटी होगी। प्रायोरिटी क्या है, जैसे आप लोग करते थे ना, ऑपरेटर की प्रायोरिटी होती थी, प्रेसिडेंस होती थी। प्रेसिडेंस का मतलब है किसको प्रेफरेंस मिलेगी, पहले कौन सा साल होगा। तो यहाँ पे इनलाइन, फिर इंटरनल, फिर एक्सटर्नल, फिर ब्राउजर डिफॉल्ट। द एक्सटर्नल स्टाइल शीट विल बी ओवरराइड बाय द इंटरनल स्टाइल। एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या कर लेगी, ओवरराइड। ओवरराइड का कॉन्सेप्ट आपने सी में भी पढ़ा था। ओवरराइड क्या होता है कि पहले वाले फंक्शनैलिटी के ऊपर एक नई फंक्शनैलिटी इम्पोज कर दी गई, नई फंक्शनैलिटी। तो आपकी जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है वो ओवरराइड कर लेगी इंटरनल स्टाइल शीट को। क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि अगर एक पेज के अंदर आपने इंटरनल स्टाइल शीट भी डाली है और एक्सटर्नल को भी इंक्लूड करवा लिया, तो अब डोमिनेंट कौन सी होगी, एक्सटर्नल। अच्छा, अब आगे है स्टाइल शीट की प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ सीएसएस। सीएसएस की प्रॉपर्टीज जो है उसके ग्रुप हैं, एनिमेशन है, बैकग्राउंड है, बॉर्डर एंड आउटलाइन है, बॉक्सेस हैं, कलर है, कंटेंट पेज है, मीडिया डायमेंशन, फ्लेक्सिबल बॉक्स, फॉन्ट, जनरेटेड कंटेंट, ग्रिड, हाइपरलिंक, ये सारे क्या है, इसकी ग्रुप्स हैं, ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रिंट है, रबी, स्पीच, टेबल, टेक्स्ट, 2D 3D ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन, यूजर इंटरफेस, पैडिंग, ये सारे ग्रुप्स हैं। अब इसमें स्कोप ऑफ सीएसएस प्रॉपर्टी क्या है, ये आपके पास कंटेंट बॉक्स है, उसके बाद पैडिंग बॉक्स है। पैडिंग होता है ना, आप जो कहते हैं बॉर्डर और उसके दरमियान जैसे, फिर बॉर्डर बॉक्स है, क्या आप बॉर्डर की लेंथ आप इतनी कर सकते हैं, बल्कि आप पैडिंग की इतनी कर सकते हैं, और ये इसका जो है कंटेंट बॉक्स है। ठीक है, उसके बाद बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में बैकग्राउंड सेट ऑल द बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इन वन डिक्लेरेशन। Background attachment, set whether a background image is fixed or scroll with the rest of the page. Background color, background image, background position, background repeat, background clip, specify painting area of background। ठीक है, क्लिप, बैकग्राउंड ओरिजिन, बैकग्राउंड, ये सारे जो है, जैसे हम अभी से फिलहाल ये देख लेंगे बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज है, इसको इम्प्लीमेंट जब हम करते हैं वो आपको शो करवा देते हैं। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज में
जैसे बैकग्राउंड कलर करते हैं तो बॉडी बैकग्राउंड कलर, तो वो बैकग्राउंड कलर आ जाता है, इमेज देते हैं तो इमेज आ जाता है, ठीक है। अगर रिपीट देते हैं तो इमेज ही रिपीट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से बैकग्राउंड अटैचमेंट, स्क्रॉल, फिक्स, लोकल, इनिशियल और इनहेरिट, ये उसकी प्रॉपर्टी। उसके अलावा पोजीशनिंग से रेलेवेंट जो है बैकग्राउंड की पोजीशनिंग, ठीक है। बैकग्राउंड पोजीशन टॉप पे करेंगे तो इमेज जो कहाँ पे जाके लगेगा, टॉप पे लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स, द बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी सेट वेदर द बैकग्राउंड इमेज इज फिक्स और स्क्रॉल विद द रेस्ट ऑफ द पेज। यानी अब इसमें अ, वो दोनों ऑप्शन होती है ना, एक में फिक्स होता था जो आपका इमेज है वो वहीं रहता है। अब अगर फर्ज किया आप ये चाहते हैं कि जो अगर वेब पेज बड़ा है उसके अंदर स्क्रॉलिंग करते तो इमेज भी साथ साथ स्क्रॉल हो, तो आप इसकी जो है वो फिक्स या स्क्रॉलिंग के लिए ये प्रॉपर्टीज आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद पोजीशन एग्जांपल हैं कि आपने नो रिपीट दिया तो ऐसे है, ठीक है। आपने मार्जिन राइट किया तो वो 200 पिक्सल, तो ये इतना मार्जिन 200 पिक्सल का आता है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे मार्जिन राइट 200 प्रॉपर्टी राइट टॉप और यहाँ पे जो है राइट, ये इसको ये यहाँ पे ये ख़त्म किया हुआ है, तो ये इसके मुताबिक जो है वो राइट टॉप किया तो यहाँ पे जो है इसकी सेटिंग होगी, तो यानी इसकी पोजीशनिंग भी आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड क्लिप स्पेसिफाई पेंटिंग एरिया ऑफ द बैकग्राउंड, आप जहाँ पे कुछ पेंटिंग उसको क्लिप बना दें, ठीक है। बैकग्राउंड कलर येलो, बैकग्राउंड क्लिप कंटेंट बॉक्स, तो एक बॉक्स बन जाएगा उसमें आप जो है। फिर बैकग्राउंड ओरिजिन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आप इसको, जैसे अब मैंने आप लोगों के सामने भी करके दिखाता हूँ, वहाँ पे आप W3 स्कूल में जाए ये सारी चीज़ें करके देख लें, जो नहीं पता चलता वो आप कर लें। अभी अच्छा, आप लोग लेट ज्वाइन किया, अभी जो है ना क्लास को मुझे 10:30 बजे ख़त्म करनी पड़ेगी क्योंकि 10:30 बजे मीटिंग है। तो इसको जो है ना आप लोग करें, इस स्लाइड को भी देखें, तो इसको यहीं से फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। जी यस सर। सर, ठीक है। बल्कि एक एक आध क्लास जो है ना आपकी कम, आप 2-3 क्लास से कम है, आप वीकेंड में कुछ डिसाइड कर लें, कोई अगर सैटरडे को एक क्लास करवा लें, 2 क्लास करवा लें सैटरडे को, तो क्या कहते हैं, हो सकता है। सर जैसे हम मुनासिब समझें। सैटरडे को कर लो, मैं टाइम पे बता दूंगा आपको। चलें ठीक है। ओके, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।